हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से करते होंगे। आज का टॉपिक हमारा है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। ओके, कोडिंग डिकोडिंग जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वनडे एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, यूपीएससी का सीसेट पेपर हो। लगभग हर पेपर में कोडिंग डिकोडिंग से एक या दो सवाल तो पूछा ही जाता है और क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अगर लॉजिक पता है, हमें करने का तरीका पता है, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में हमें किस तरीके के क्वेश्चंस करने होते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं, हम सब देखेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कोडिंग डिकोडिंग में किसी शब्द, अक्षर या संख्या को एक नियम से बदला जाता है। इसका मतलब ये है, अगर कोई भी सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा या आप कोडिंग डिकोडिंग के सवाल करते होगे तो कहीं ना कहीं एक नियम जरूर लगता होगा। बिना नियम के ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, लॉजिक यही है और ये नियम कोई सा भी हो सकता है। बहुत सारे नियम मैंने आपको स्क्रीन पर लिख दिए हैं। देखिए, अल्फाबेट पोजीशन कोडिंग रूल हो सकता है, फॉरवर्ड शिफ्टिंग कोडिंग रूल हो सकता है, बैकवर्ड शिफ्टिंग कोडिंग रूल हो सकता है, अल्टरनेट शिफ्टिंग कोडिंग रूल हो सकता है। अगर मैं कहूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शिफ्टिंग कोडिंग रूल हो सकता है, रिवर्स मिरर कोडिंग रूल हो सकता है। ओके, बहुत सारे रूल होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में। वर्ड रिवर्सल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको बैक कर देता हूँ। स्टूडेंट समझते हैं, देखिए यहाँ पर जो रूल है लिखा हुआ है, वर्ड रिवर्सल कोडिंग, लेटर पेयर कोडिंग, वॉवल कॉन्सोनेंट कोडिंग, पोजीशन बेस्ड अर्थमेटिक कोडिंग, न्यूमेरिकल कोडिंग ऑफ वर्ड, ऑड इवन पोजीशन कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, सिंबल कोडिंग, मैट्रिक्स ग्रिड कोडिंग, स्किप लेटर कोडिंग, केस बेस्ड कोडिंग, फ्रीक्वेंसी कोडिंग, पोजीशन स्वैपिंग कोडिंग और लॉजिक पैटर्न कोडिंग। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ घबराने की बिल्कुल बात नहीं है कि इतने सारे रूल याद करने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक हिंट है कि इसमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में कितने सारे रूल लग सकते हैं। इसका मतलब आप जितना सोच पाते हैं उतना सोच सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, बस आंसर आना चाहिए और रूल एकदम फिक्स होना चाहिए। रूल कोई सा भी इसमें स्टे कर सकता है। ओके स्टूडेंट, तो ये सारा याद नहीं करना है, बस एक नज़र इस पर हमने इसलिए लगवाई है, आपकी इस पर एक नज़र इसलिए मारी है ताकि हमें क्लियर रहे कि हम कोडिंग डिकोडिंग के रूल को जो है किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बस आंसर आना चाहिए और रूल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कैसे भी हम आंसर ले आए। ओके, तो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यदि HAMLET को JCOGMB कहा जाता है तो KINGDOM को क्या कहा जाएगा। स्टूडेंट ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी तरीके से पढ़े जाते हैं जैसे मैंने पढ़े। हैमलेट भी बोल सकता था मैं, किंगडम भी बोल सकता था, लेकिन हमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़ना है, लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। हमें ध्यान रखना है कोडिंग डिकोडिंग का है, यहाँ पर एक अक्षर का अपना एक महत्व है। ओके, जरूर नहीं है वो वर्ड की तरह दिखाई देने वाला, हमें जो वर्ड की तरह दिखाई दे रहा है तो वो एक सही वर्ड हो सकता है, स्पेलिंग भी गलत हो सकती है ना। तो यहाँ पर अगले बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये करना है, कम से कम आप इन लेटर्स के कोड को याद कर लें। ओके, आपको ये समझ लो पहली प्रायोरिटी है आपके लिए कि आपको याद करना ही है और ये लेटर्स के कोड इस तरीके से याद हों कि आपकी उंगलियों पर हों, जबान पर हों, दिमाग में हमेशा हों। कोई पूछे आप तुरंत बता दीजिएगा। मैं कहूँ आपसे क्यू का कोड क्या होता है तो एकदम से बता दीजिएगा 17। मैं कहूँ एम का कोड क्या होता है तो एकदम से बता दीजिएगा 13 होता है। अगर मैं कहूँ आपसे पी का कोड क्या होता है तो 16 होता है। 21 किसका कोड होता है तो यू का होता है। वी किसका कोड होता है, मतलब वी का कोड क्या होता है 22 होता है। ओके, इसी तरीके से रिवर्स कोड भी पूछा जा सकता है आपसे। तो मैंने सारे के सारे आपको बताया है पिछली क्लास में, आप वहां क्लास को देख सकते हैं और कोड आपको पता चल जाएगा। बेसिक थोड़ा सा बता देता हूं, अगर आपको कोड याद ना हो तो आप याद कर सकते हैं इजोटी के से, इजोटी के पैटर्न से याद कर सकते हैं। देखिए ई का कोड होता है 5, जे का कोड होता है 10, ओ का कोड होता है 15, टी का कोड होता है 20 और बाई का कोड होता है 25। एक्चुअली ये कोड होता क्या है, ये कोड होता है अल्फाबेट में लेटर की पोजीशन।
यानी कि कौन सा अक्षर कौन से स्थान पर आता है, जिस स्थान पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में वही उसका कोड बन जाता है। जैसे कि ई अंग्रेजी वर्णमाला में 5वें स्थान पर आता है तो ई का कोड क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, अब ई के आगे का और ई के पीछे का आप याद कर सकते हैं, जे के आगे का और बाद का याद कर सकते हैं। इसी तरीके से कोड आपको याद हो जाएंगे। और आप जानते हैं रिवर्स कोड भी, जैसे ए का रिवर्स होता है जेड, तो ए का कोड होता है 1 और जेड होता है 26, यानी कि अगर रिवर्स निकालना होता है तो उन दोनों का योग कितना हो जाता है, 27। ओके, तो इसी तरीके से अगर हम कहें हमें निकालना है किसका कोड, हमें निकालना है जेड का कोड, रिवर्स निकालना है, तो हमें क्या कुछ नहीं करना है, जेड का कोड घटा दीजिए, आप खुद ब खुद आ जाएगा। क्या है होता है जेड का कोड, अगर मैं यहाँ कहूँ जेड का कोड होता है 26, ठीक है, आप 27 में से घटा दीजिए, आपको रिवर्स मिल जाएगा। देखिए तो क्या मिल जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा जो कि ए हो गया। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको ये कोड याद रखना है, बिना कोड के कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। बहुत ही परेशान करने वाला है आपको, करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कोड याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। ओके स्टूडेंट, अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं हल इसको। देखिए हम इसको बोलते हैं HAMLET को क्या लिखा जा रहा है, देखिए स्टूडेंट्स, JCOGNV, तो KINGDOM को क्या लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, कोडिंग सबसे पहले कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ आंसर बहुत आसान है, फिर भी कोडिंग कीजिएगा, ठीक है। तो इसकी 8 कोडिंग होती है, 1 होती है, 13 होती है, 12 होती है, 5 होती है, 20 होती है। इसकी अगर हम करें 10 होता है, 3 होता है, 15 होता है, 7 होता है, 14 होता है और 22 होता है। बस कोडिंग कर लीजिए, अब आपको अंतर समझ में आ जाएगा। 8 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाता है। इसी तरीके से हमें यहाँ निकाल कर लाना है, इसकी कोडिंग कर लीजिए। इसका 11 होता है, 9 होता है, 14 होता है, 7 होता है, डी का होता है 4, ओ का होता है 15, यहाँ होता है 13। तो अगर 11 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 13 हो जाएगा। 13 का कोड, 13 किसका कोड है, एम का है। तो स्टूडेंट्स चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन ऑप्शन में एम से स्टार्टिंग जरूर होती होगी। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, देखिए 1 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 3 हो जाता है। इसी तरीके से 9 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। इसका मतलब कुछ हो ना हो, ये जरूर होगा। ओके, तो जरूरी नहीं है कि पूरे कोड को हमने लिखा है तो सारा का सारा हमें करना ही, ऐसा नहीं है। आपको आंसर तक पहुंचना है, ऑप्शन तक पहुंचना है, और अगर ऑप्शन आपको अगर 2 लेटर को हल करने से मिल रहा है तो आप बिल्कुल लगाइए, आगे बढ़िए। ओके स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। कंप्यूटर को अगर ये लिखा जाता है तो लैंग्वेज को क्या लिखा जाएगा। आप इसका क्वेश्चन, मतलब ये जो प्रश्न है आप खुद कीजिएगा। स्मार्ट को ये लिखा जाता है तो सिस्टम को क्या लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स मैं आपको कर कर दिखा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि दूसरा मैंने आपको दे दिया है प्रैक्टिस के लिए। देखिए स्मार्ट, या हम कह सकते हैं SMART को क्या बोला जाता है, VPDUW। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है STUVMNOP, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन कोड ज़्यादा बेहतर रहता है। ओके, गलती कम होती है। 19 होता है, 13 होता है, 1 होता है, 18 होता है, 20 होता है, ठीक है। परेशान मत होइए, कोड तुरंत कर लीजिए। 22 होता है, 16 होता है, 4 होता है, 21 होता है, और W का कितना होता है, 23 होता है। बस कुछ नहीं करना है आपको। अब आपको किसका निकालना है, सिस्टम का निकालना है, तो तुरंत वैसा ही आप रूल लगाते चले जाइए। 9 3 कितने होते हैं, 22 होते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर देखिए 19 होता है, 19 3 कितने होते हैं, 19 3 भी 22 ही होते हैं। तो स्टार्टिंग तो बी से ही होगी। ओके, अगर हम यहाँ पर देखते हैं बाई, आप चाहें तो एम को पी लिख सकते हैं, एस को बी लिख सकते हैं यहाँ पर भी। ओके, अगर बाई देखें तो बाई का कोड होता है 25। 25 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 25 में अगर 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। 26 तक जाएंगे तो आपको जेड मिल जाएगा, बचेगा 2, तो ए और पी। इसका मतलब मिलने वाला है आपको बी। ओके, बी मिलने वाला है। और अगर आप यहाँ जाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 3 का ही कोड था ना। अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 का ही कोड लग रहा है, तो यहाँ पर आप फिर लगा दीजिएगा V। और अगर आप देखेंगे यहाँ टी का कितना होता है कोड, 20 होता है। 20 और 3 कितना होता है, 23 होता है। क्या 3 का है, या यहाँ पर देखिए बिल्कुल 3 का है। तो 20 3 कितना होता है, 23 का मतलब होता है यहाँ W आएगा। तो B V B V W, अगर ऐसा कहीं मिल रहा है आपको तो यही होगा। देखिए इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है,
तो ये तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन ए बी में से आप ढूंढिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या ये रिलेशन है, देखिए बिल्कुल यही रिलेशन बन रहा है, लगभग 3 3 ही ऐड हो रहा है सब में। तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एच यहाँ पर भी मिल रहा है, एच यहाँ पर भी मिल रहा है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सेम हो गए स्टूडेंट्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। एम 13 होता है, 13 में अगर 3 जोड़ देंगे तो पी आने वाला है। तो एक मान लीजिए, ठीक है, कोई भी मान लीजिए, एक आंसर सही। अगले बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 आप कर सकते हैं अगर चाहे तो। प्रश्न नंबर 5 मैं ही कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा चेंज है। पी ए पी आर को क्या लिखा जाता है, 16 1 16 5 18। तो टेबल को क्या लिखा जाएगा, ओके, टेबल को क्या लिखा जाएगा। अगर आप देखेंगे तो पी का कोड 16 होता है, ए का कोड 1 होता है, पी का 16 होता है, ई का 5 होता है, आर का कुछ नहीं, कोडिंग कर दीजिए बस। इसका 20 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 12 होता है एंड 5 होता है। 20 1 2 12 5, 20 1 2 12 5। अच्छा, इसमें दिया हुआ है, आपको निकालना किसका, आपको चेयर का निकालना है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना है, इस तरीके से भी दे सकते हैं क्वेश्चन। तो 3 8 1 9 18, बस 3 8 1 9 18, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो कोड बहुत जरूरी है, बहुत बेहतरीन तरीके से कोड याद हो। आप सोचते होंगे कि सर को याद है, बिल्कुल याद है, क्योंकि आपको ऐसा ही याद रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। गलत नहीं होने चाहिए, आपकी कलम जितनी तेज चलेगी क्वेश्चन उतना ही तेज होगा। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। नाइट को अगर ये लिखा जाता है तो क्वेश्चन क्या लिखा जाएगा, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या है। देखिए स्टूडेंट, बहुत बेहतरीन प्रश्न दिए हैं। ब्राइड को कोड करते समय पहले और आखिरी अक्षर बदल दिए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ब्राइड की, एक बार पढ़ जरूर लिया करो। ब्राइड को कोड करते समय, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लीजिए, ब्राइड को कोड करते समय पहले और आखिरी अक्षर, इस पर भी पहले और आखिरी अक्षर बदल दिए जाए और बीच के अक्षरों को एक बढ़ा दिया जाए तो फ्रेंड को क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ब्राइट को लिख लीजिए, यानी कि BRIGHT लिखा हुआ है। इसको आपको क्या करना है, पहले और आखिरी अक्षर बदल दीजिए। पहला अक्षर और आखिरी अक्षर को क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। बदल देते हैं, इस तरीके से कुछ बदला जाएगा, ठीक है। तो टी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं और जो बीच के अक्षर हैं उनको एक एक बढ़ा दीजिए, तो आर की जगह, आर का कोड क्या है, आर के बाद क्या आएगा, एक एक बढ़ाना है तो बस डायरेक्ट कर दीजिए। PQRSIJGHHI, ओके, इस तरीके से आपने क्या किया है, एक एक बढ़ा दिया है। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड को क्या कहा जाएगा, इस तरीके से आपने क्या किया है, बढ़ाया है। अगर आप चाहते तो इसको ना करके डायरेक्ट फ्रेंड को भी कर सकते थे। मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ, अब फ्रेंड के बेस पे निकालते हैं कैसे आएगा, देखिए। तो फ्रेंड को क्या कहा जाएगा, FRIEND। डायरेक्ट भी पूछ सकता था, निकालना नहीं था आपको ब्राइट को, डायरेक्ट फ्रेंड का भी निकाल सकते। तो बस कुछ नहीं करना है, एफ लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है, डी लिख दीजिए, कुछ नहीं करना है, PQRSIJEFNO, DSJFOF, DSI के बाद जी आएगा, FOF। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन काफी हद तक मिलता जुलता है, तो यहाँ पर आप जी लिख दीजिए, राइट आंसर यही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगले बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आते हैं 8 पर, आप खुद कर सकते हैं। पेन ड्राइव नोटबुक को अगर ये कहा जाता है तो पेन ड्राइव को क्या कहा जाएगा, ऑप्शन ABCD में से। एलमंड को अगर DNN ये बोला जाता है तो इसको क्या बोला जाएगा, देखिए करते हैं इसको भी। क्वेश्चन थोड़े मिक्स कर दिए हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। अगर आप देखेंगे इस तरीके से, देखिए, और यहाँ पर ये सेम रह दिया है, कोई चेंज नहीं किया है। अब फिर आप देखेंगे तो ये ऐसा है कर दिया है और ये ऐसा कर दिया है, कहीं ना कहीं रिवर्स पैटर्न लग रहा है। मैं आपको पैटर्न भी समझाऊंगा अभी। रिवर्स पैटर्न लग रहा है, अगर आप देखेंगे तो एलमंड, ओके, क्या हुआ है आखिर, ऐसा क्या किया है, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग की है, यानी कि जो डी है वो हमारा पहले ले लिया है, उसके बाद हमारा एन ले लिया है, उसके बाद MO जो है जैसा है वैसा ही रहने दिया है। तो आप चाहे तो इसको कुछ इस तरकीब से भी कर सकते हैं, ओके, याद रहेगा आपको, आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। अगर आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, अगर चाहे दिमाग में आपके है कि हाँ ये ऐसा हुआ है तो ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, अब एमओ को एमओ ही लिख दिया है, कोई चेंज नहीं किया है। एल को देखिए यहाँ ले आए हैं, ओके, और ए को बिल्कुल लास्ट में ले गए। इसी तरीके से क्या करना है, ए को लास्ट में ले गए तो ए लिख दीजिए, ओके। इसी तरीके से हमें इसके साथ करना है, देखिए क्या है, KASHEW, कुछ नहीं करना है, डब्ल्यू पहले ले आइए, बिल्कुल ले आइए।
सी को बिल्कुल बाद में ले जाइए, जहाँ जहाँ इस तरीके से मिलेगा वही आंसर होगा। डब्ल्यू सी, डब्ल्यू सी, डब्ल्यू सी, डब्ल्यू सी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए जो बीच का अक्षर है, इसमें भी एक बीच का अक्षर एम था, तो इसमें बीच का अक्षर क्या है, एस एच मान लेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर लेटर क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 लेटर को हमने यहाँ पर भी ऐसे ही रख लिया है। तो ऐसा है, जहाँ भी बीच में होगा तो आप वही आंसर लगा दीजिएगा। ऑप्शन अगर देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर ई की बात करेंगे तो ई यहाँ हो जाएगा, ए की अगर बात करेंगे तो ए यहाँ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो राइट आंसर इस तरीके से बनेगा। तो आपका जो राइट आंसर है डब्ल्यू ई एस एच ए सी, यही आंसर है ना, बिल्कुल यही आंसर। प्रश्न नंबर 9 के बाद प्रश्न नंबर 10 पर आएंगे। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, फ्रेंड को अगर ये कहा जाता है तो टीचर को क्या कहा जाएगा। 11वां सवाल आप कर सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से ही है। आपको एक नज़र देखना है कि एल को 12 कहा जाता है, ई को 5, टी को 20, 20 होता है, 5 18, तो बस लगा दीजिए 1 12 16 8 1 2 5 एंड 20 लगा दीजिए। देखिए 1 12 16 8 1 2 5 20, ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्रश्न नंबर 11 के बाद 12 कर सकते हैं। आप खुद ही, ये आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चंस ज़्यादा लेकर आता हूं ताकि एक क्वेश्चन मैं बताऊं और उसी पैटर्न पर आप कर सके। ओके, सारा मैं ही करा दूंगा, फिर तो आप क्या सीखेंगे। प्रश्न नंबर 13 क्या है, देखिए आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 भी आप कर सकते हैं। एंड मिरर को देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो कैसा हो रहा है ये क्वेश्चन, देखिए रिवर्स पैटर्न है, तो आर है, फिर ओ है, फिर अगर आप देखेंगे तो आर है, फिर आर है, फिर आई है, फिर एम है। कुल मिलाकर ये रिवर्स पैटर्न बोलते हैं इसको। अगर हम देखें यहाँ पर एम आई आर ओ आर, तो कुछ नहीं करना है, इधर से चलता है ये पैटर्न, आर ओ, फिर आर, फिर आर, और फिर अगर आप देखेंगे आई, और फिर अगर आप देखेंगे तो एम, तो ये पैटर्न चलता है लगभग। ओके, तो अगर विंडो की अगर हम बात करते हैं तो यही पैटर्न यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, कोई अलग नहीं है। डब्ल्यू पहले लिख दीजिए, ओ को उसके बाद लिख दीजिए। अब जहाँ नहीं है तो उसको कट कर दीजिए, ऑप्शन छट जाएगा। डी को यहाँ रख दीजिए, जहाँ तीसरे नंबर पर डी होगा वही आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं ये हो सकता है, ये हो सकता है। एन चौथे नंबर पर होगा, तो चौथे नंबर पर एन भी है। देखिए आई उसके बाद होगा, तो आई जहाँ आएगा वही आंसर होगा। देखिए इसमें आई नहीं है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, बहुत आसान है। प्लेनेट को ये कहा जाता है तो गैलेक्सी को क्या कहा जाता है, आप कोडिंग कीजिएगा। टीच को ये कहा जाता है तो लर्न को क्या कोडिंग कीजिएगा। लाइट को अगर ये कहा जाता है तो डार्क को क्या जाए कोडिंग कीजिएगा। अल्फाबेट शिफ्ट पैटर्न, अब यहाँ पर हम बात करते हैं रूल के मुताबिक क्वेश्चन को। ओके, जैसे कि हमने शुरुआत में आपको दिखाई दे बहुत सारे रूल, अल्फाबेट रूल क्या होता है, अल्फा स्वेप रूल क्या होता है कोडिंग में, है ना। और इस तरीके से बहुत सारे रूल दिखाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्फाबेट शिफ्ट पैटर्न क्या है। अगर हम बात करते हैं कैट को क्या लिखा जाता है, बी डी वी यू। ओके, तो ये कैसे आया है, अगर आप देखेंगे कोडिंग भी कर सकते हैं तो कर लीजिए, और यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो यहाँ 3 के बाद 4 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, और यू 21वें नंबर पर आया, तो एक एक कोड बढ़ रहा है। या अगर आप कोडिंग ना करना चाहें तो डायरेक्ट कर दीजिए, कैट को क्या लिखा जा रहा है, डी वी यू। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बढ़ गया है, इस तरीके से, है ना। कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो एक बढ़ गया है, कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो एक बढ़ा है। तो इसी तरीके से बस एक-एक इंक्रीज़ इसमें भी कर दीजिए। डी के बाद क्या आता है, ई आता है, ओ के बाद क्या आएगा, ओ, एम-एन-ओ, पी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी के बाद एच आ जाएगा, ई-पी-एच होना चाहिए। ओके, राइट आंसर। तो अल्फ़ाबेट शिफ्ट पैटर्न आप इस तरीके से कर सकते हैं। रिवर्स कोडिंग का जो अभी क्वेश्चन मैंने दिया था लगभग वैसा ही क्वेश्चन है और कोई अंतर नहीं है। देखिए कैसे क्वेश्चन करा है ये बिल्कुल वैसा ही करा है जैसे हमने बताया था। तो मिरर है लिखा हुआ, रिवर्स कोडिंग बोलते हैं इसको। आर को आप यहाँ लिख लीजिए, ओ को आप यहाँ लिख लीजिए, इस तरीके से ये चलेगा। ठीक है, ये पैटर्न कुछ इस तरीके का है, आर, फिर आप आर। अब आपको आइडिया लग गया होगा तो विंडो को आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर पोजीशन कोडिंग भी कर सकते हैं, ऐसे सवाल भी मैंने आपको करा दिए हैं। अल्टरनेट लेटर शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेटर एक दूसरे, देखिए पी क्यू आर हो जाएगा, एल
एम एन हो जाएगा। लेटर शिफ्ट का मतलब है कितने कितने लेटर शिफ्ट हुए, अल्टरनेट का मतलब है कि एक एक छोड़कर भी हो सकता है शिफ्ट। ओके, अगर बात करते हैं PLAN की, तो यहाँ पर कोडिंग करें तो 16, 12, 1 और 14। तो P को हमने क्या बोल दिया, R बोल दिया, L को क्या बोल दिया, N बोल दिया। अगर यहाँ बोलेंगे C और इसको बोलेंगे O, तो हमें पता है R का कोड होता है 18, 14 और यहाँ पर देखेंगे 3 और 15। तो कितना कितना शिफ्ट हो रहा है देखिए, 16 में अगर 2 जोड़ेंगे, 12 में अगर देखेंगे तो 2 जोड़ेंगे, 1 में अगर देखेंगे तो 2 जोड़ेंगे और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 1 ही जोड़ रहे हैं। तो इसी तरीके से कोड का भी कोड कर दीजिए 3, 15, 4 और 5। तो कितना जोड़ेंगे हम, 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, कुछ हो ना हो तो ई होगा। फिर कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 15 2 17। और डी की अगर हम बात करते हैं तो कितना जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 6 का मतलब क्या है, एफ हो जाएगा। और फिर हम कितना जोड़ेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 जोड़ेंगे तो ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स कोडिंग कुछ इस तरीके से ही होती है, EQFF, राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, कर सकते हैं, बहुत आसान सवाल होते हैं ये। मिरर शिफ्ट वाला भी कर सकते हैं आप। मैजिक को अगर ये बोला जाता है तो बियार्ड को क्या बोला जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। ये सारे बता दिए हैं। सिंबल की अगर हम बात करते हैं, सिंबल कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए एस का मतलब यहाँ पर जो है वो डॉलर से है और टी को हमने टी ही बोला है, ए को जो रिप्लेस कर दिया है किससे, एट द रेट से। तो अगर ऑप्शन के बेस पर देखें तो यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, जो इस ओ को बोला जाएगा वही इस ओ को बोला जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ ओ ओ ओ, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए सेम पोजीशन ये वाली आ रही है, तो अगर हम ओ को क्या बोल देते हैं, एट द रेट, तो कम से कम क्या कितने एट द रेट आने चाहिए, 2 आने चाहिए। तो एक तो यहाँ आ रहे हैं और एक तो यहाँ आ रहे हैं। लेकिन अल्फ़ाबेट की अगर हम बात करते हैं, लेटर की अगर हम बात करते हैं, तो मून, देखिए यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर भी एन है, तो ये राइट पोजीशन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कैसा है, देखिए किस तरीके से लिखा है क्वेश्चन। मिक्स्ड अल्फ़ाबेट नंबर दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों मिक्स कर दिए हैं, ऐसे ही पूछ सकते हैं। एस के बाद हमने क्या लिख दिया है, टी, क्यू को हमने 21 लिख दिया है कोड के हिसाब से, एन को हमने 14 लिख दिया है। अगर हम यहाँ बात करते हैं 19 और यहाँ बात करते हैं कितना है, 20, तो कहीं ना कहीं एक ऐड हुआ है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, एम को क्या लिख सकते हैं, 13, ओ को 15, फिर 15, फिर क्या 14। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं अलग लिख देता हूँ, साफ साफ दिखाई दे आपको, कहीं ऐसा ना हो मैं जल्दीबाजी करता हूँ। अगर जल्द, ठीक है स्टूडेंट, बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर मैं तेज पढ़ाता हूँ तो आप बता दीजिए मुझे, मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ा दूंगा। तो एम को 13 बोलते हैं, ओ को 15 बोलते हैं, फिर 15 बोलते हैं, फिर 14 बोलते हैं। ओके, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए एम को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, तो एन आ जाएगा, कोड 14 होता है। तो हमें क्या करना है, अभी एन से स्टार्टिंग करनी है। देखिए सभी ऑप्शन में एन है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 15 और 15, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर कोड 15 है और लगातार कोड लिखना है 14। ओके, तो 15 15 14, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए, आप रूल देखिए, अगर एस से हम एक बढ़े हैं तो 20 पर पहुंचे, यानी कि टी पर पहुंचे। अगर एम से एक बढ़ेंगे तो एन पर पहुंचे। बाकी सबका कोड लिखा हुआ है, कोड लिख दीजिए। रिवर्स बॉबल शिफ्ट है, अगर आप देखना चाहें तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं बता देता हूँ। सिल्वर, ओके, सिल्वर, इसका जो रिवर्स बनता है वो क्या बनेगा, देखिए किस तरीके से बनना चाहिए। अगर आप, मैं यहाँ देखता हूँ तो REVLIS, लेकिन क्या है, रिवर्स तो हमने कर दिया है, अब बॉबल को हमें शिफ्ट करना है। किसको शिफ्ट करना है, बॉबल को शिफ्ट करना है। तो रिवर्स रहने दीजिए, अब यहाँ आई लिख दीजिए, यहाँ पर बी, यहाँ एल और यहाँ ई और यहाँ ऐसी रहने दीजिए। क्या कर दिया, रिवर्स का ही बॉबल शिफ्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने क्या किया है, अगर मैं यहाँ देखूं, एस को आर बोला था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। एस को हमने आर बोला था तो हमारा यहाँ पर आर ही है। आई को हमने एक कदम अगले बढ़ा दिया था, देखिए यहाँ पर आई को हमने क्या बोल दिया था, जे बोल दिया था। और हमने अगर यहाँ बात करते हैं बी, वी, वी के बाद HTUVW, तो एक कदम अगले यहाँ पर ही बढ़ गए थे डब्ल्यू की तरफ।
IJKL, हम एक कदम अगले यहाँ पर बढ़ जाते हैं M की तरफ। तो अगर यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए E है, E की से बढ़ेंगे तो अगले क्या बढ़ जाएगा, F बढ़ जाएंगे। अब जो S है, S को ऐसे ही रहने दीजिए। तो कुल मिलाकर R को R ही रहने दिया है, S को ऐसे ही रहने दिया है, रिवर्स करा है, बॉबल शिफ्ट करे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, गोल्ड को देखना है। गोल्ड का रिवर्स क्या हो जाएगा, DLOG। ओके, DLOG। तो D को हम पहला अक्षर जो है वो सेम ही रहने देते हैं, लास्ट अक्षर जो है वो सेम रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बीच के अक्षर हैं वो हम एक एक बढ़ा देते हैं। L को क्या कर देंगे, IJKL M, को क्या कर देंगे, MNOP, DMPG राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, बहुत आसान सवाल था। हमने क्या किया है, सिलेबर को पहले रिवर्स किया और फिर उसके बाद बॉबल शिफ्ट कर दिए हैं। और बॉबल जैसे ही हमने शिफ्ट किए हैं तो देखिए बॉबल यहाँ पर आई आ गया, यहाँ ई आ गया है, और सिंगल 1+ मेथड लगा दीजिए। ओके, ये लग गया है। देखिए हर जगह एक एक बढ़ रहा है। बाकी जो शुरुआत में जो लेटर है वो सेम ही है, तो इसलिए हमने शुरुआत के जो लेटर थे वो सेम ही रखे हैं और बाकी एक एक बढ़ा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, एकदम से रिवर्स। देखिए एकदम से रिवर्स पहुंच हो गया। ओके, तो अगले बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 भी हो गया है। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं, ब्राइट को अगर ये बोला जाता है तो इसे बोलते हैं फर्स्ट लास्ट स्वेप मेथड बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए प्रश्न को समझिए और किस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा दिमाग आप भी लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट लास्ट स्वेप का मतलब क्या होता है, देखिए BRIGHT, तो ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है फर्स्ट और लास्ट को स्वैप करेंगे हम। तो यहाँ से B को उठाएंगे, यहाँ पहुँचा दीजिए, और T को उठाइए, यहाँ पहुँचा दिए। ये हो गया फर्स्ट और लास्ट को स्वैप कर दिया है। अब अगर हम बात करते हैं PQRH, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इसको भी देखिए स्विफ्ट कर दिया है, स्वैप कर दिया है, सॉरी, यहाँ पर देखिए H कर दिया है, इस तरीके से लिखा है ना H। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या कर दिया है, R कर दिया है। ओके, यहाँ क्या कर दिया है, देखिए G कर दिया है, और यहाँ कर दिया है I। ओके, इस तरीके से क्या किया है, एक दूसरे को चेंज कर दिया है। ओके, क्रम से। तो इसको हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, देखिए इसको हम इरेज करने वाले हैं, चाहे तो आप इरेज मत कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा, फ्रेंड को भी हम कुछ इसी तरीके से करने वाले हैं। ओके, मैं यही कर देता हूँ, दिखाई देता होगा स्क्रीन पर आपको, फ्रेंड। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है, स्वैप करना है बस। डी को यहाँ ले आइए, एफ को यहाँ ले आइए। अब जहाँ भी डी और एफ होगा लास्ट में और पहले, तो आप वही आंसर हो जाएगा। देखिए यही उत्तर होगा इसका। क्यों होगा, क्योंकि आर अब कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, एन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, आई कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ई कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं। प्रश्न नंबर 11 को आप खुद कर सकते हैं, बहुत सारे हमने बता दिए हैं, मेथड लगा के देखिए। 13 भी आप खुद कर सकते हैं, और ये भी आप खुद कर सकते हैं। बॉवेल शिफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं, बता दिया है, कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, हम आपके लिए ही क्वेश्चन लाए हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके बाद हम मिलने वाले हैं दूसरे क्वेश्चंस पर, तो कहते हैं PYQ। आखिर PYQ का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब इस कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए हैं या विगत वर्षों में पूछे गए हैं, तो वहां से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठा लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो PYQ हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, जो क्लास इसके बाद आएगी। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है, कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, इसी तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।